हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी। आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो में वेलोसिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई फीडबैक या आपको 6 से 12 तक मैथ्स और साइंस इसमें कोई भी टॉपिक समझना हो, कोई टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या बुक एक्सरसाइज चाहिए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कीजिए। हम लोग उसे जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और लेट्स कम टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक वेलोसिटी है। हम जैसे स्पीड पढ़े थे, सिमिलरली वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम। अब यहाँ तक देखने तक तो आपको यही लगा कि वेलोसिटी और स्पीड सेम है, क्योंकि वेलोसिटी भी स्पीड भी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम था और वेलोसिटी भी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम है। पर इसमें एक चीज अलग होती है, वो है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्यों? इसमें ये जो डायरेक्शन है ना, ये बहुत मस्ट है। और वहीं हमारा जो स्पीड था उसमें डायरेक्शन की बात नहीं की गई थी। तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, अगर हम बोलें कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमारे स्पीड का फॉर्मूला होता है, टाइम टेकन। ये हमारे क्या हो गया? ये हमारे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। सॉरी, स्पीड का नहीं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और ये हमारे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जहां पर स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी है। स्मॉल v वेलोसिटी है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोलिए चाहे डिस्टेंस बोलिए, दोनों को हम स्मॉल s से ही डिनोट करते हैं। और t क्या है? टाइम टेकन है। तो आप जान गए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से, और टाइम को स्मॉल t से। अब हम इसका पढ़ेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका भी यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी का SI यूनिट वही होता है मीटर पर सेकेंड, जो मैंने आपको बताया था स्पीड का। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, सिमिलरली वेलोसिटी का भी फॉर्मूला मीटर पर सेकंड होता है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 40 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसको 10 मीटर पर सेकंड इन टुवर्ड्स ईस्ट। ये सब हम कह सकते हैं। साथ ही क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन है, और क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है, तो यहां से हमें क्लियर है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो एक क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक आपको वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, सिमिलरली हम यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा डायरेक्शन आ जाता है। इसी वजह से देखिए क्या है, जैसे अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसी भी बॉडी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब कहेंगे जब वो ट्रेवल कर रहा है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है कि देखिए, अगर वेलोसिटी भले सेम रहे लेकिन हर जगह, मतलब हर पॉइंट पर सेम रहे, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन बदल जाता है तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे इसके डेफिनेशन में कहा गया है कि बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर वो ट्रेवल कर रहा है स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में उसने स्टार्ट किया है उसी डायरेक्शन में वो चलता रहे। जैसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल करेगा तो सही रहेगा। तो अगर क्या बोला गया? बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन। और हमें ये मैटर नहीं करता कि वो इंटरवल हमने कैसा लिया, स्मॉल लिया है कि बड़ा लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे अगर हम फिर से वही ए से पहले हम बी गए, फिर बी से हम सी गए, और फिर सी से डी गए, और फिर डी से हम ई पॉइंट पे गए। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे 4 मीटर का गैप था, 4 मीटर का गैप है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन तो क्या है? डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन हमारा
सेम है। ओके, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेवल करेगा तो डायरेक्शन चेंज होना ही नहीं है। अब ये पहला ए से बी गया, ए पॉइंट टू बी पॉइंट गया, तो 4 मीटर जो है वो 2 सेकंड में चला, फिर अगला 4 मीटर भी 2 सेकंड में चल रहा है, फिर अगला 4 मीटर भी 2 सेकंड में चल रहा है, अगला 4 मीटर भी 2 सेकंड में चल रहा है। मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि ये जो मोशन हो रहा है, ये मोशन कैसा है, ये मोशन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर किया जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है। क्या है, ये जो स्पीड है, ये वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, यही था इसमें यही था। अगर हम थोड़ा बड़ा बड़ा इंटरवल भी ले सकते हैं। बड़ा बड़ा इंटरवल लेने का मतलब है कि जैसे ए से हम बी गए, फिर सी गए, फिर डी गए। अब हम ले लेते हैं कि 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने 4 मीटर का गैप लिया था, यहाँ पे 10 किलोमीटर का। तो यही बोला गया है कि इंटरवल स्मॉल हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, कि इंटरवल स्मॉल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम कहेंगे कि वो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। जैसे यहाँ पे भी 2 आवर में, 2 आवर में, 2 आवर में, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आपको होप यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये एकदम सेम है हमारा एवरेज स्पीड की तरह। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी अब प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी आप क्या होता होगा आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज स्पीड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई जर्नी ट्रैवल किया, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, जहाँ पर वो ए पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल जाते जाते पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। और इतना डिस्टेंस उसने, अगर मैं बोलूँ 10 सेकेंड में कवर किया है, मैंने बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया है, तो इसमें इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो हम जैसे कि फॉर्मूला से जान रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, प्लस फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड है, प्लस फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 2। इसको डिवाइड करने पर हमको पता मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गई इस ऑब्जेक्ट की, जो कि उसने जर्नी ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंचा, और उसका वेलोसिटी जो था वो चेंज हुआ था 10 से 20 में। तो इस टाइम इसका अगर हम इस जर्नी का, इस छोटे से जर्नी का अगर हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो वो क्या होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। वैसे आपको एग्जाम्पल में किलोमीटर में देगा, मैंने आपको सेकेंड में समझाने की कोशिश की है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, जस्ट लाइक और करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारा एवरेज स्पीड था, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, जो कि होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है। ये इसका यूज कब होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देकर के समझाने की कोशिश करूंगी, एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल में कोई बच्चा अगर स्कूल से, अपने घर से स्कूल जा रहा है, और उसका स्कूल जो है वो 100 मीटर की दूरी पर है, और वो 5 मिनट में जाता है। अगर वो वापस स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर आता है, तभी वो 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। और इस केस में मान लो उसको वापस आने में 10 मिनट लगा, ठीक है। तो इस केस में बताइए कि इसका अगर हम एवरेज वेलोसिटी उस बच्चे की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या है, तो आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसका इनिशियल पोजीशन भी घर था। उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, घर से स्टार्ट किया था, और फिर घर से स्कूल गया, फिर वापस कहाँ गया, घर आ गया। तो इस केस में अगर हमें न्यूमेरिकली दिखाना होता है, तो अगर मैं उस घर से स्कूल तक जाने का जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको पॉजिटिव लूंगी, तो स्कूल से वापस घर आने वाले डिस्टेंस को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन के बेसिस पर चलता है। तो अगर होम से स्कूल जाने का
जो डिस्टेंस था अगर मैंने उसको पॉजिटिव लिया है तो उसके अपोजिट आने वाले डिस्टेंस को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि उसने स्टार्ट भी घर से किया था और फाइनली वो लास्ट में पहुंचा भी कहाँ है, घर पर है। तो मैंने आपको बताया था जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है। तो आखिर ये प्लस माइनस होकर 0 होना ही है। और टोटल टाइम टेकन कितना है, पहले 5 मिनट था और अब कितना है, 10 मिनट है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये 10 ये प्लस माइनस माइनस होगा, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 0/15 मिनट। और जब ऊपर 0 है तो मतलब फाइनली 0। इस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्यों हुआ आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम कुछ भी रहे, हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक्सेलरेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। आप लोग एक्सेलरेशन के बारे में, आप लोग गाड़ी में एक्सेलरेटर नाम सुने होंगे। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, स्पीड को चेंज करना। क्या करने का काम होता है, हमारा जो एक्सेलरेटर होता है गाड़ी का, उसका काम होता है क्या करना, वेलोसिटी या स्पीड में चेंज लाना। क्या लाना, इसमें चेंज लाना, चाहे इसको वेलोसिटी स्पीड को बढ़ाना या घटाना, ये काम क्या होता है, एक्सेलरेटर का होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे एक्सेलरेटर क्या है। एक्सेलरेटर जो है वो हमारी स्पीड को या वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं गाड़ी के एक्सेलरेटर से, इसका डेफिनेशन भी वैसा ही है। इसका डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन velocity of a body is known as acceleration, जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उस बॉडी का एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आपको पहले कुछ चीजें समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अपॉन टाइम टेकन। कितने देर में कितने का चेंज हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, सिंपली एक्सेलरेशन जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हमारा एक्सेलरेशन जो है, जैसे कि मैंने बताया था, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर किस वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसकी फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। अपॉन टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी को आपको पता है कि हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से। अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू a, मतलब a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। ये हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ओके, और यहीं से हम इसका एसआई यूनिट भी डिराइव करते हैं। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ऊपर वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किस में आता है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, और अपॉन टाइम है, और टाइम का यूनिट भी सेकंड है। तो एक्सेलरेशन का जब हमें यूनिट निकालना होगा, मीटर, ये सेकंड नीचे आएगा, सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा, और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एसआई यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, हमारे एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वो स्टार्टिंग में वो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा था, बाद में उसकी स्पीड हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है ये 5 सेकंड में हुआ है, यानी हमारा टाइम जो है वो 5 सेकंड हो गया। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है 20 माइनस 10 अपॉन टी कितना है 5 है। तो इस हिसाब से 20 माइनस 10 हमारा हो गया 10 अपॉन 5, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा
2 सेकेंड, यानी हमारा जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया। यानी जो हमारा एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आपको एक्सेलरेशन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? A body has uniform acceleration if it travels in a straight line. Its velocity increases by equal amount in equal interval of time. तो उसे हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई बॉडी जो है उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब वो पहली बात तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, साथ ही साथ मतलब डिस्टेंस जो हमारी बॉडी ट्रेवल करी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा हो इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो ए गया, फिर बी गया, फिर सी गया और फिर डी गया। तो हम ये देखें कि पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट जो थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड थी। अब उसके बाद हम मान रहे हैं कि वो बी पर आया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। जब वो सी पर आया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकंड, और फाइनली डी पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 16 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना था, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहले उसने 4 सेकंड में ये किया, फिर अगला भी 4 सेकंड में किया है और फिर अगला भी 4 सेकंड में किया है। जैसे यहाँ पे समझिए, कहने का मतलब है कि जो पहले वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 4 सेकंड के बाद उसने अपना 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज किया है वेलोसिटी में, तो उसका 12 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर नेक्स्ट 4 मिनट बाद फिर 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज किया है, फिर अगले नेक्स्ट सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज किया गया। अगर हम ये निकालेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि हर जगह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है। इसमें भी बी से सी में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, और सी से डी में भी हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये जो हमारा लगातार बराबर ए से बी में भी हमारा 2 मीटर का एक्सेलरेशन हुआ, और बी से सी में भी हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ है, और सी से डी में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ है। तो ये जो तब ये क्या कहलाएगा, तब हमारा कहलाएगा जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है। समझ में आया आपको? जैसे जब हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब हमारा ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। आपको मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। इसको मैं आपको ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे देखिए, इससे पहले हम वेलोसिटी देखते थे, तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या बनाते थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते थे। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन देखना है, तो एक्सेलरेशन के नीचे देखो यहाँ पे तो टाइम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए वो एक्स एक्सिस पर रहती है। और हमारा यहाँ पर वाई पर, क्योंकि देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो है, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या हमको देता है, वो हमें एक्सेलरेशन देता है। इसी ग्राफ को मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूंगी कि देखिए, अगर हम इससे समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए मैं 4 सेकंड का टाइम पीरियड लेती हूँ, ये 4 सेकंड, फिर हमारा 8 सेकंड, फिर हमारा 12 सेकंड और फिर 16 सेकंड। और यहाँ पर मैं कितनी का वेलोसिटी लेना चाहूंगी, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 12, 14, 16 और 18 ये लेना चाहूंगी। तो हमने ये देखा कि 4 सेकंड में वो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी। 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 10 थी। जब हमारा फिर 4 मिनट बढ़ा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 12 हो गई है। फिर हमारा 14 हुआ है तो हम उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, और जब हमारा 60 ये हुआ है तो फिर तब भी हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 16 हो गई है। मतलब हमको देखने को ये मिल रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बन रहा है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। और स्ट्रेट लाइन में बनने का मतलब है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। वो क्या है, यूनिफॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका ये जो स्लोप होता है ये हमारा एक्सेलरेशन बताता है, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम समझेंगे। हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म है जस्ट अपोजिट होता है यूनिफॉर्म मोशन के। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब परफॉर्म करेगी जब वो उसका जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है।
उसका जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल आपको देकर समझाना चाहूँ तो ए से बी, बी से सी, सी से डी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 13 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया और फिर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। भले टाइम इंटरवल 4 सेकेंड, 4 सेकेंड और 4 सेकेंड का है, लेकिन हमको ये देखने को मिल रहा है कि पहले वेलोसिटी में 3 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हुआ है, अगले बार में 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हुआ है और उसके बाद में हमारा 5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। किस अमाउंट में? अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारा टाइम तो इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बट हमारा जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में है। मतलब ये जो हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर भी आपका टाइम नीचे रहेगा और वेलोसिटी आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, वाई एक्सिस 0 और ये एक्स एक्सिस, और इसका ग्राफ मैंने आपको पहले ही बना के दिखा दिया था, इसका ग्राफ भी कर्व बनेगा क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और यहाँ पे जो इसका स्लोप होता है ये एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटार्डेशन। हम इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके 3 नेम है, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको आप तीनों में से कोई भी चीज पूछेगा आप एक ही समझिएगा। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है कि जब किसी बॉडी में जो चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब जैसे जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है उस टाइम हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो रिटार्डेशन होता है। जैसे रिटार्डेशन जो है ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है ये? हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जैसे कोई गाड़ी इनिशियली मान लीजिए चल रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेन ले रहे हैं और ट्रेन जो है वो चल रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, क्या अप्लाई कर दिया जाए? ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो जो ट्रेन है वो रेस्ट में आ गया, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इस केस में हम देख रहे हैं जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में तो चेंज हुआ ही है, और चेंज इन वेलोसिटी यही तो है हमारा एक्सेलरेशन। तो हमारे यहाँ पे वेलोसिटी में तो चेंज हुआ है और ये ब्रेक लगने में कुल मान लीजिए 10 मिनट लगा है। तो यहाँ पर हमको देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो नेगेटिव हुआ है। यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा 50 किलोमीटर पर आवर है अपॉन टाइम को अगर हम आवर में चेंज करना चाहेंगे तो ये हमारा, या फिर इसको हम मिनट पे चेंज कर देते हैं 50 वाले को। तो उसके हिसाब से हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। किसमें आएगी हमारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। चाहे इसको डी एक्सेलरेशन कहा जाता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो यानी कि द रेट इन विच वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज देन द चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशन। यानी कि ऐसा कंडीशन जहां पर हमारा वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करता है, उस ऐसा चेंज इन देखो, इफ द चेंज इन वेलोसिटी of a body is negative, if the rate of change in velocity of a body is negative, then we can say that body जो है वो क्या है? डीएक्सेलरेट कर रही है, चाहे रिटार्ड then the acceleration of the body is नेगेटिव। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब जो चेंज होता है वेलोसिटी में, जब हमारा जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, तब उस टाइम जो हमारा एक्सेलरेशन हो रहा होता है बॉडी का वो भी क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। तो यानी कि हमारा जब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है तो हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उस टाइम कहेंगे कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, चाहे रिटार्डेशन हो रहा है चाहे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारे, और ये केस कब होता है? जब किसी गाड़ी में ब्रेक लगता है तब ये केस अप्लाई होता है। उस टाइम हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है और उस टाइम हमारा एक्सेलरेशन जो आता है वो क्या आता है? नेगेटिव आता है। इसलिए हम उस टाइम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो डी एक्सेलरेट कर रही है, चाहे रिटार्ड कर रही है, चाहे नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रही है। अब हम इन सब जो टॉपिक पढ़े हैं उन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
if a bus cover a distance of 250 kilometer from Delhi to Jaipur toward west in 5 hours in the morning and return to Delhi in the evening covering the same distance of 250 kilometer in the same time of 5 hours. तो हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना है और इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है. यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि अगर जो हमारा पहले देखिए हमारा जो बस जर्नी है वो मान लीजिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो कवर कर रहा है 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. तो यानी हमने दिल्ली से स्टार्ट किया था और फिर हम कहाँ पहुंचे थे, जयपुर पहुंचे थे. और पहले हम दिल्ली से जयपुर गए हैं, 250 किलोमीटर गए हैं, ये डिस्टेंस है हमारा. और कितने देर में गए हैं, 5 आवर में गए हैं. और वापस इन द मॉर्निंग और फिर रिटर्न हो गए हैं दिल्ली से हमने दिल्ली टू जयपुर गए और फिर रिटर्न हो गए हैं दिल्ली. मतलब हम यहाँ से गए और फिर वापस भी आ गए हैं. और जब आए हैं तब भी हम 250 किलोमीटर चले होंगे और 5 आवर में ही चले हैं. तो हमें एवरेज स्पीड बताना है और फिर एवरेज वेलोसिटी बताना है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. जैसे कि हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो जब वो दिल्ली से जयपुर गया तब 250 किलोमीटर चला है और फिर जयपुर से दिल्ली वापस आया है तब भी वो कितना चला है, 250 किलोमीटर चला है. और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जाते टाइम भी उसको 5 आवर लगे हैं और आते टाइम भी उसके 5 आवर लगे हैं. मतलब कुल मिला के हो गया ये 500 किलोमीटर और अपॉन 5 + 5 10 आवर्स. मतलब ये कटा और हमारा एवरेज स्पीड आ गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला गया है. तो यानी कि हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया, एवरेज स्पीड जो है वो हमारा आ गया है, हमारा एवरेज स्पीड जो है वो आ गया है 50 किलोमीटर पर आवर. अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी. आई थिंक आपको देख करके ही समझ में आ गया होगा. यहाँ पर दिल्ली से चला था फिर दिल्ली वापस आ गया है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है. तो यहाँ पे हम एवरेज देखिए, यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 वाला फॉर्मूला तो नहीं लग सकता है. तो यहाँ पर हम वही निकालेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. अगर यहाँ से दिल्ली से जयपुर गया तो उसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो आने वाले डिस्टेंस को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो हम क्या लेंगे, एक 250 प्लस में होगा, एक 250 माइनस में होगा और अपॉन 5 + 5 आवर. मतलब ये कितना हो गया, ये ऊपर 0 नीचे 10 आवर हो गया. मतलब हमारा एवरेज वेलोसिटी लास्टली क्या आ गया, 0 आ गया. इस पर मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था अभी कुछ देर पहले जब मैं आपको एवरेज वेलोसिटी समझा रही थी, तो उसी पर मैंने आपको इसका क्वेश्चन करवाया था. तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया. तो ये क्वेश्चन तो हो गया. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बस ट्रेवलिंग एट इतना मीटर 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेडी डी एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम टू द रेस्ट. देखिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले आप गिवन नोट कीजिए कि क्या गिवन दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि अब बस इज ट्रैवलिंग एट इतना, मतलब बस जो है वो ट्रैवल कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से. तो यानी कि इसकी बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड थी. ओके, तो यानी कि हमारा बस का इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है. आगे क्या बोल रहा है, इज सब्जेक्टेड टू स्टेडी डी एक्सेलरेशन. देखिए यहाँ पे डी एक्सेलरेशन कर रहा है, मतलब बस हमारा डी एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि आगे चल के बोला गया कि बस जो है वो रेस्ट में आ गया. तो डी एक्सेलरेट कर रहा है मतलब यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा. ये हमारा वैसे भी आप यूनिट से पहचान सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है. तो यहाँ पर ये हमारा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. ये हमारा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल किया है. ठीक है, अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम्स टू द रेस्ट. अच्छा, हाउ लॉन्ग पूछा है, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पे आपसे टाइम पूछा जा रहा है. और कम्स टू द रेस्ट मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए. उसने बता दिया कि उसको रेस्ट में आना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इतना था, इससे 0 होने तक उसको कितना टाइम लगेगा हमको ये पता करना है. यहाँ पर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वी नो दैट हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है, माइनस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट कीजिए सबसे अच्छा. देखिए एक्सेलरेशन हमारा कितना है,
एक्सेलरेशन हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को यहाँ पे लेके आ जाते हैं और टी को यहाँ पे, तो टी हमारे यहाँ हो जाएगा और v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन हमारा इसके नीचे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है और नीचे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हो गया -20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर नीचे आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, माइनस से माइनस, 5 4 जा 20, ये हो गया 4 सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा सेकेंड। मतलब हमको कितना टाइम लगा, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, मतलब हमारे बस को 4 सेकेंड लगेगा रेस्ट में आने में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, हमारे बस को 4 सेकेंड लगेगा रेस्ट में आने में। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट स्टेडली एट इतना 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, टेकिंग द स्पीड ऑफ द साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम इसके गिवन नोट कर लेते हैं। एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है, जो एयरक्राफ्ट है एक्सेलरेट कर रहा है कितने स्पीड से, तो एक्सेलरेशन जो है उसका है 10 किलोमीटर पर आवर और ये कितना पर सेकेंड, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पर सेकेंड, मतलब इतना स्पीड का चेंज हो रहा है उसमें। एक्सेलरेशन का मतलब इतना स्पीड चेंज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन बोला है तो मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इतनी स्पीड का उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है पर सेकेंड में इतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टेकिंग द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितना बोला है, स्पीड ऑफ साउंड बोला है 1100 किलोमीटर पर आवर, और हमारा एयरक्राफ्ट को तो हमसे पूछा गया हाउ लॉन्ग मतलब फिर से आपसे टाइम पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा कि रीच द साउंड बैरियर, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी हमारा ये करना है, साउंड स्पीड ऑफ साउंड के बराबर करना है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 1100 किलोमीटर पर आवर लेकर के चलना है और तब हमें बताना है कि टाइम हमारा क्या होगा। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। तो हम फिर से हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, जिसको हम कह सकते हैं t इधर चला जाएगा तो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए, ये हो जाएगा। फिर हम यहां से सॉल्व करेंगे कि t इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, तो हमारा 1100 किलोमीटर है और जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो 600 है और अपॉन हमारा ये कितना है 10 किलोमीटर km पर आवर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा, जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 500 अपॉन 10 और ये इससे कट जाएगा और इससे ये पता चलता है कि ये हमारा हो जाएगा 50 सेकेंड। क्यों 50 सेकेंड होगा, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर और ये भी हमारा किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर ये तो पूरा कट जाएगा और सेकेंड ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारा टाइम जो लगा साउंड बैरियर रीच करने में वो है 50 सेकेंड। तो हमारे टाइम बैरियर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्या नाम है, इन 50 सेकेंड द एयरक्राफ्ट रीच टू द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड बैरियर। हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। होप आज आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।